एक अच्छी बात है कि सेना के नियम को यहाँ फॉलो करती हैं और यहाँ के नियम को सेना में फॉलो करते हैं। चलिए दोनों हाथों से प्रभु का स्मरण करते हुए जयकारा लगाएंगे। प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की। जोर से बोलिए, अभी कितनी जोर से बोल रहे थे। 22वें तीर्थंकर गिरनार की 5वीं टोक से मोक्ष पधारे नेमिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य चतुर्पट्टाधीश वासुदेव शिरोमणि राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। मेरे गुरुदेव को दुनिया तपस्वी संत कहती है। मेरे गुरुदेव को दुनिया तपस्वी संत कहती है। भक्तों की टोली मिल कर के उन्हें भगवंत कहती है। जहाँ में और भी उनको बहुत कुछ लोग कहते हैं। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति उन्हें अरिहंत कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति। मेरे गुरुदेव मुझको तुम निजातम रस पिला देना। बुझा दिल का मेरे दीपक इसे गुरु भर जला देना। न चाहूं मैं यहाँ दुनिया न दौलत की तमन्ना है। मेरे दिल में मेरी सूरत गुरु मुझको दिखा देना। तपस्वी सम्राट सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बसंत पंचमी को अवतरण दिवस मनाया आचार्य श्री कुंद का, जिन्होंने इस युग में निर्ग्रंथता की पराकाष्ठा पेश की और जिन्होंने पंच परमागम ग्रंथ देकर के जन जन को आत्म कल्याण का मार्ग बताया। और सिर्फ एक दिन बाद जो तपस्या के गिरनार पर्वत हैं, त्याग के हिमालय हैं और जिनके मन में विराजे खुद नेमिनाथ भगवान, ऐसे तपस्वी सम्राट को बारंबार प्रणाम। अभी नूपुर जी ने कहा सेना में जाना चाहिए। अब खुद सेना में, वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर हैं, निश्चित रूप से उनकी भावनाएं ठीक हैं और एक अच्छी संख्या में लोग सेना में हैं। बात यह है कि उत्तर भारत के लोग जैन लिखते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि जैन हैं। दक्षिण भारत के खासकर कर्नाटक बेलगांव जिले के लोग जो हैं वो अपना वो पाटिल और इस तरह के नाम और गोत्र लिखते हैं तो पता नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ठीक से खोज करें तो अभी वर्तमान में भी कम से कम 500 युवा जैन युवा सेना में मिल जाएंगे, तीनों सेनाओं में। अच्छी बात है। और एक बेटी ने सेना में बड़ी जगह बनाई और देश की सेवा में जुटी हुई हैं। निश्चित रूप से हम लोग टैक्स देने में सबसे आगे हैं, नेतृत्व करने में भी सबसे आगे हैं, शिक्षा में सबसे आगे हैं, व्यवसाय में सबसे आगे हैं, मातृभूमि के प्रति समर्पण में भी सबसे आगे हैं। इसी तरह से हम आत्म कल्याण के मामले में भी सबसे आगे रहें, आत्म कल्याण भी करें। तीर्थों की रक्षा सुरक्षा की बात आज अभी संजय जी भी कह रहे थे और शरद जी और सभी ने। निश्चित रूप से एक बड़ी बात है, तीर्थ सुरक्षित रहना चाहिए। गिरनार जी के संबंध में
इतना ही कहेंगे कि सारी दुनिया दर्शन करे, लेकिन हम लोगों को भी दर्शन करने का ठीक तरह से अवसर मिलना चाहिए। अच्छी तरह से हम भी भगवान नेमिनाथ के चरणों का स्पर्शन करें, दर्शन करें। और साल भर में जो एक दिन एक घंटे भर का कार्यक्रम होता है, और समर्पण रूप देखा जाए तो केवल 1 मिनट का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम को सभी लोग मिलजुल करके करें। धर्म संप्रदाय एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। शासन प्रशासन सहयोगी बना है, बने, ऐसी मंगल भावना है। आगे 20 जुलाई को नेमिनाथ भगवान का निर्वाणोत्सव होगा। निश्चित रूप से बड़ी संख्या में बड़ी भक्ति के साथ लोग निर्वाण लाड़ू चढ़ाने के लिए उपस्थित होंगे, और ऐसा कुछ बनाव बनेगा कि भगवान नेमिनाथ के मंगलमय निर्वाणोत्सव पर उन्हें एक बड़ा अर्घ पूरा संत समुदाय और समाज समर्पित करे। परस्पर सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें किसी का कुछ लेना नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। बस यह है कि तीर्थों की संरक्षण हो, सुरक्षा हो, और पुरातत्व को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अब आप के लिए क्या कहें? नूपुर जी ने कहा सेना में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन एक ही बच्चा हो तो क्या करेंगे आप? कहां काम भेजेंगे? सेना में रहे कि माँ बाप की सेवा में रहे कि तीर्थों की साधु संतों की सेवा में रहे? इसलिए श्रावकों के परिवार सुव्यवस्थित होना चाहिए और सक्षम और संख्या समाज और परिवार तरक्की करता है। जब 2 होंगे, 3 होंगे तो एक सेना में भी जा सकता है। तीर्थ और संत समाज की सेवा में भी काम आ सकता है। इसलिए और आप देखिए संख्या बल के परिणाम भी कितने जोरदार होते हैं। जिनका संख्या बल है, जिनकी लाठी उनकी भैंस। संख्या बल का प्रभाव सब तरफ देखा जाता है। इसलिए आपको अपने जिन शासन की सुरक्षा के लिए ग्रस्त धर्म की जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। और सबका कल्याण हो, सोनो कल्याण था हो, सोनो साथ सोनो विकास। और हम कहते सोनो कल्याण था हो, सोनो मंगल था हो, प्रत्येक जीव का। यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे जीवन में आपने तपस्या की अतल गहराई को छुआ, जैसे ही त्याग की अतल ऊंचाई को छुआ, वैसी त्याग तपस्या को हम लोग भी उपलब्ध हों। जैसे उत्तम जीवन जीते हुए उत्तम सल्लेख न समाधि साधी, वैसे हम लोगों के जीवन में भी बने। अभी आप सुन रहे थे सलाह नहीं साथ। सच्ची बात है, सलाह नहीं साथ की जरूरत है। चिड़िया का अंडा पानी में बह गया, समुद्र के भीतर चला गया, उसने एक आंदोलन खड़ा कर दिया। एक पक्षी आया, क्या कर रही हो? समुद्र खाली कर रही हूं। पक्षी ने कहा ये हो ही नहीं सकता, छोड़ दो। उसने कहा सलाह मत दो, साथ दो। और ऐसे पक्षी जुड़ते गए। जब बड़े बड़े पक्षी आ गए तो गरुड़ ने सोचा कि अपन भी चले। गरुड़ ने भी आकर के पहले मजाक बनाया कि पक्षियों से क्या होगा, कोई समुद्र सूखेगा। तब पक्षियों ने कहा कि सलाह नहीं साथ दो। गरुड़ भी जब लग गए तो गरुड़ के स्वामी विष्णु जी ने कहा कि भाई क्या होगा तुम लोगों से? तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु सलाह नहीं साथ दो। और जब हम यही बात गिरनार की 5वीं टोक पर बैठे हुए
नेमिनाथ से कहेंगे, गुरुदेव दत्त से कहेंगे, सलाह नहीं साथ दो तो कहीं ना कहीं सबको नेमिनाथ के दर्शन होंगे, सबको हो ही रहे हैं, सबका मंगल हो। मतलब जीवन में आप अगर कुछ करने चलते हैं तो सहयोगी भी मिलते हैं, और आप हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं तो कुछ नहीं होता है। पिछले निर्वाण उत्सव पर 2200 किलोमीटर से ज्यादा की लंबी यात्रा हुई, 22,000 से ज्यादा श्रावक सम्मिलित हुए, और सब एक तरह से सानंद संपन्न हुआ। इस बार भी हम अग्रहवादी नहीं हैं और ना विग्रहवादी हैं, हम तो परस्परोपग्रहो जीवा नाम वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता रखने वाले लोगों में से हैं। अपन सभी एक बात को समझ लें, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है और आत्मा का कभी मरण नहीं होता है। इस दृष्टि से देखें तो गुरुवर का कोई जन्म नहीं, कोई मरण नहीं, फिर भी इस धरती पर आकर के उन्होंने वो तप किया, वो साधना की, जिससे उनकी आत्मा का निखार आया। हमारी आत्मा में भी निखार आए, इसलिए हम उनका स्मरण कर रहे हैं। दूसरी बात, जिनका जहां जन्म हो गया भी उसे ही अपना मानने लगते हैं। कोई विरले लोग होते हैं जो केवल अपना छोड़ करके सबका सोच पाते हैं, या केवल पर्याय से ऊपर उठ करके द्रव्य दृष्टि कर पाते हैं। हम केवल शरीर नहीं हैं, हम केवल संप्रदाय नहीं हैं, हम चैतन्य आत्मा हैं। आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ हमें करना, नेमिनाथ भगवान के चरणों के दर्शन का फल यही है कि जैसे उन्होंने सम्य दर्शन पाया वैसे भी हम भी सम्य दर्शन पाएं। जैसे उन्होंने रत्नत्रय पाया, मोक्ष पाया, वैसे हम भी मोक्ष पाएं। ये चाहे हम उन्हें तीर्थंकर नेमिनाथ कहें, चाहे दत्तात्रेय कहें। दत्त महाराज, मुनिराज, गुरुदेव दत्त भगवान नेमिनाथ के गणधरों का एक नाम है। गोरखनाथ, गोरख का मतलब हुआ इंद्रियों का रक्षण करने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले। अब समय के हिसाब से नाम कुछ भी हो, छवियां कुछ भी हो, लेकिन एक बात हमें सीख लेना चाहिए कि जो लोग इंद्रिय विजय करते हैं, जो लोग मन को जीतते हैं, वही जीव भगवान बनते हैं, वही शुद्ध होते हैं, वही संयमी होते हैं। अभी आपको बताया नूपुर जी ने, सेना में रहने के बाद भी संकल्प, संयम और जो योग्य चयन आचार है वह भली भांति निभाया जा सकता है, और निभा रहे हैं। निश्चित रूप से सदाचार, शाकाहार हमेशा अप टू डेट हैं, ये कभी भी आउट ऑफ डेट होने वाले नहीं है। अच्छे संस्कार, अच्छे संकल्प निश्चित रूप से ध्यान रखिए। आप आगे बढ़ते हैं तो जमाना आगे बढ़ता है। आप उस समय की कल्पना कीजिए, आज आपको दूसरी टोंक का जीर्णोद्धार करना है तो भी कितना विकल्प हो जाता है। लेकिन जिस जमाने में बंडी लाल जी और उन परिवार ने आकर के यहाँ पहली टोंक पर मंदिर बनाया होगा, यहाँ जहाँ हम बैठे इसका निर्माण किया होगा, तो कितना साहस और कितनी हिम्मत से काम किया होगा। और उसका परिणाम है कि 200 साल पहले उठाया गया वो कदम आज आपको एक छत्र छाया दिए हुए है कि आप यहां आके बैठ सकते हैं, आप वंदना कर सकते हैं। निश्चित रूप से बीज जरूर छोटे होते हैं, लेकिन बीजों में, संकल्पों में बड़ी शक्ति होती है, और हमारे संकल्प भी सार्थक होंगे। हमारे बीज भी कभी वृक्ष बनेंगे, और पावन चरणों का दर्शन करते करते, नेमिनाथ भगवान का स्मरण करते करते हम भी पावन बनेंगे। गिरनार की 5वीं टोक पर भी भली भांति दर्शन पूजन का लाभ लेंगे।
एक बात ये भी आती है, धीरे धीरे बातें पूरी तो होती हैं। देखो, हम सामंजस्य रखते हैं और लोग भी सामंजस्य रखते हैं। हम सद्भावना रखते हैं तो हमारे प्रति और लोग भी सद्भावना रखते हैं। हमारा किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, कोई बैर भाव नहीं है। प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना जैसे तीर्थंकरों ने रखी, जैसे आचार्यों ने रखी, जैसे गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी ने रखी। उन्होंने तो यहाँ चतुर्मास किया था अपने गुरुवर आचार्य महावीर कीर्ति जी के साथ, और अलग अवस्था में आचार्य शांति सागर जी महाराज का भी यहाँ आना हुआ था, और बड़े बड़े मुनि संघों का यहाँ आना जाना हमेशा से रहा, क्योंकि नेमिनाथ भगवान सहित 72 करोड़ 700 मुनिराजों की निर्वाण स्थली है। जगह जगह आज भी जिन मूर्तियां खोदी हुई हैं, बनी हुई हैं पहाड़ पर, बस थोड़े से बादल छाए हुए हैं और उन बादलों के बीच में भी हम दर्शन पूजन का आनंद लें तो बादल भी कभी छटेंगे और निरभ्र आकाश में वीतराग जिन धर्म की मंगलमय प्रभावना होगी। और तो क्या कहें, अपनी शालीनता अपन बना के रखें। ये बात तो बहुत पुरानी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका शासन जिसका प्रशासन जिसके वोट, फिर भी आपकी भक्ति, आपकी शक्ति और आपके सदाचार शाकाहार को कोई नकारा नहीं जा सकता। आपको भी योग्य और उचित सम्मान मिलना ही चाहिए और मिल भी रहा है। फिर भी जिन चीज़ों से किसी को दिक्कत होती है उनसे बचें। जैसे ऊपर जाते हैं तो ज़्यादा शोर शराबा करें नहीं, शालीनता से, ज़्यादा भीड़ है दर्शन करते हुए निकलते जाएं और सबको दर्शन हो, और केवल चरणों के दर्शन न हो, सबको आचरण के दर्शन हो। केवल आचरण के दर्शन न हो, सबको आत्म दर्शन हो। यही मंगल भावना। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान की।